मैं बना रही हूँ दुर्गा पूजा प्रसाद खिचड़ी और इसे बंगाली में भोगेर खिचड़ी भी बोला जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और नवमी के दिन सभी पूजा पंडालों पर माँ दुर्गा को खिचड़ी का महाभोग लगाया जाता है। तो स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। तो यहाँ पर भोग खिचड़ी बनाने के लिए मेरे पास ये सारी सब्जियाँ हैं, जिसमें गाजर है, बैगन है, आलू है, गोभी है, मटर और सारी सब्जियों को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और ये बंगाली खिचड़ी जो महाभोग माँ के लिए बनाया जाता है ना, इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और अद्भुत होता है। और ख़ास करके बंगाली में जो चावल जो होता है वो गोविंद भोग चावल से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सोनाचूर चावल है और यहाँ पर मूंग की दाल है। तो दोनों की क्वांटिटी हम बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले मूंग की दाल को हम भून लेंगे, लेकिन आज जो महाभोग खिचड़ी में बना रही हूँ तो ये सब घी में मैं बना रही हूँ। दाल को ना अच्छी तरह से एकदम रोस्ट कर लेना है धीमी धीमी आंच पर। और बंगाल में दुर्गा पूजा के त्यौहार बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरा जो मायका है ना, तो वो पूरा बंगाली कॉलोनी में ही है। तो बहुत मैं बंगाली कल्चर से बहुत नज़दीक से मैं जानती हूँ और ये भोग खिचड़ी भी बनाना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और बहुत इसका स्वाद भी ना, ये महाप्रसाद का जो स्वाद अभी तक नहीं भूल पाई हूँ, बचपन की यादें अभी भी है। और चलिए, इसको बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को रोस्ट कर लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं धो लूँगी। और ये रोस्ट करके बनाएंगे ना, थोड़ा सा मूंग दाल को धो करके, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है महाप्रसाद। उसके बाद यहाँ पर मैं चावल ले लूँगी और मेरे पास सोनाचूर चावल है। और बंगाली में गोविंद भोग चावल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर चलिए, चावल को भी मैं धो लेती हूँ और दाल को भी धो लेती हूँ। तो मूंग दाल और चावल की क्वांटिटी आपको इक्वल रखना है और दोनों को धो करके और एक कटोरी में मैं रख लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। और आज की जो महाप्रसाद बन रही है ना, तो पूरा घी में मैं बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी मैं डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें हम जितने भी सब्जियां हैं ना, तो जिसमें गोभी है, आलू है और गाजर है और बैगन है, मटर को अभी नहीं डालना है क्योंकि मटर जल्दी गल जाएंगे। तो सबको भून लेना है। और बहुत सारे कदीमा भी इसमें, आप जो मीठे कद्दू होते हैं ना, तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और मुझे याद है अपना बचपना कि हम लोग घर में खाना नहीं खाते थे और एकदम प्रसाद आता था और वो जो पूजा वाला जो पंडाल वाला पत्तल होता है ना, उस पर हम लोग खाते थे, साथ में चोरचोरी भाजा रहता था। और अब थोड़ा सा फिर से कढ़ाई में घी डाल करके हम चावल और दाल को जो धो करके रखे थे उसको हम डाल करके और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। और इतना भूनना है ना कि ये चावल और दाल जो है ना, बिल्कुल उसमें से आवाज़ें आने लगे। तो उससे क्या होता है ना कि आपका महाप्रसाद का जो खिचड़ी है ना, वो काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर चावल और दाल भून गया है, तो इसको एक प्लेट में मैं निकाल देती हूँ और फिर से मैं कढ़ाई धो दूँगी। और उसके बाद खिचड़ी की अब तैयारी करती हूँ। खिचड़ी के साथ और क्या क्या मैं महाप्रसाद में लगाया जाता है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दे। और चलिए, कढ़ाई को चढ़ा के फिर मैं इसका पानी पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी शुद्ध देसी गाय का घी 2 चम्मच। और उसके बाद इसमें होल स्पाइसेस डालूँगी, और जिसमें 8 से 10 काली मिर्च है खड़ा, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी है, सहजीरा है और तेज़पत्ता और 4 देसी मिर्च है। तो सबको डाल करके और थोड़ा सा जब ये चटक जाए, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे 1 पिंच, उसको छोटे छोटे स्लाइस में काट के। और इसमें 1 टमाटर मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो अगर टमाटर की आप मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं तो रखिए। मैं 1 ही टमाटर डाल रही हूँ, बस 1 टमाटर का मैंने 4 फाँक किया है। उसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च, बिल्कुल आधी चम्मच। और सबको बस 2 मिनट चलाने के बाद जितने भी वेजीज हैं ना, जो भी फ्राई मैंने किया है, सबको मैं डाल दूंगी। मटर को अभी नहीं डालना है। और बहुत सारे मैं खिचड़ी में देखती हूँ कि बनाते हैं तो गोभी को नहीं डालते हैं कि गल जाएगा, लेकिन मैं वीडियो के एंड तक देखिएगा, गोभी नहीं गलता है। तो बस इस तरह से आप बना करके देखिए। तो जितने भी वेजीज हैं ना, तो सारे फ्राई होने के बाद मसाले
मसाले में फिर चावल और दाल को भी मैं डाल करके अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और क्योंकि जितने भी सब्जियां हैं ना तो ऑलरेडी मैंने घी में भून लिया था, चावल दाल भी भुने हुए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी सेंधा नमक, क्योंकि जो महाभोग का प्रसाद बनता है ना तो वो सेंधा नमक में ही बनता है। और इसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट फिर से भूनने के बाद अब मैं पानी की क्वांटिटी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास 1 कटोरी चावल है तो आप 2 कटोरी पानी डालें, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाला है। तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा ना तो आपका खिचड़ी बहुत ही एकदम सही बनेगा। तो मेरे पास आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी मेरे पास दाल था, तो मैं मेज़रमेंट 1 कटोरी लेकर के चलती हूँ। तो उसका मैंने दुगना 4 कटोरी यहाँ पर पानी डाला है। और इसको बस एकदम धीमी धीमी आँच पे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद चलिए अब इसमें जो ये भोग में लगाया जाता है तो उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो बीच बीच में मैं इसमें चलाते भी रहूँगी। तो देखिए अभी और थोड़ा सा ये पानी है, अभी आधा पका है। अब चलिए चेक कर लेती हूँ और देखिए ये जो खिचड़ी है ना बिल्कुल बन करके तैयार है। और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा ना तो आपका खिचड़ी बहुत टेस्टी बनेगा। और देखिए महाप्रसाद जो है ना तो अष्टमी और नवमी के दिन सभी पूजा पंडालों पर माँ दुर्गा को खिचड़ी का महाभोग लगाया जाता है। और माता के भोग चढ़ाने के बाद जो है ना सभी भक्तों को ये प्रसाद वितरण किया जाता है। और लोग बिल्कुल घर का खाना भूल जाते हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है ये प्रसाद महाभोग खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए। और मैं तो पटना में हूँ, लेकिन यहाँ बंगाली टोला में लोग स्पेशल जाते हैं ये महाभोग की खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए। और देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच ऊपर से मैं देसी गाय का घी डाल दूंगी फिर से। और थोड़ा सा ऊपर से आप धनिया की पत्ती डाल दें। और चलिए महाभोग खिचड़ी बनकर के तैयार है। बंगाली खिचड़ी भी लोग बोलते हैं। और इसके साथ तो लोग चौचौड़ी भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज चौचौड़ी नहीं बना रही हूँ। इसके साथ बैगन भाजा ज़रूर बनाया जाता है, आलू भाजा बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए इसमें बहुत सारे मसाले, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का है, तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी चारों तरफ से, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, हल्का सा बेसन डालना है डालें, नहीं तो ये बिल्कुल इसी तरह से बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन डाल दे रही हूँ। लेकिन महाभोग के प्रसाद में ये जो चौचौड़ी बनता है ना तो इसमें बेसन नहीं डाला जाता है। तो चलिए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं महाप्रसाद दिखाती हूँ प्लेट में निकाल करके कि आज का जो महाभोग प्रसाद जो है ना कैसा बन करके तैयार हुआ है। और चलिए अब मैं महाभोग प्रसाद लगाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं थाली में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब भी प्रसाद खाते हैं तो लोग दोना या पत्तल में खाते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से मैं पानी से साफ़ करके उसके बाद चलिए महाभोग प्रसाद मैं निकाल रही हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ऐसे भी सिंपल तरीके से भी बनाइए ना तो महाभोग का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और बिना लहसुन प्याज से घी में बना हुआ एक खिचड़ी बिल्कुल जो है ना आपको बहुत मतलब लगता है कि फिर 1 साल के बाद ये महाप्रसाद फिर खाने को मिलता है। और चलिए यहाँ पर मेरा महाभोग प्रसाद मैं निकाल दी हूँ खिचड़ी। और उसके बाद यहाँ पर बैगन का जो है ना भाजा है और आलू का भाजा मैं बनाई हूँ, साथ में यहाँ पर चटनी है धनिया। और मुझे उम्मीद है कि आज का महाभोग प्रसाद की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, खिचड़ी की रेसिपी। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।